अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाजरीन, माजी के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद की एवर न्यूज़ स्टूडियो आमद और वहाँ की वीरानी देखकर वो आबदीदा हो गए। अफजाल अहमद ने व्हील चेयर पर जहाँ सारे स्टूडियो का दौरा किया, वहीं फ्लोर और दफातर को भी हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। स्टूडियो में मौजूद कुछ लोग अफजाल अहमद की आमद पर मुलाकात के लिए आए तो बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात की और उनकी जानिब से माजी के शानदार और यादगार किस्सों ने उनके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। किसी ने इनकी आवाज़ की बुलंदी और चेहरे के तासुरात का जिक्र किया तो किसी ने इनकी फ़िल्मों का, किसी ने शूटिंग के यादगार वाक़यात दिलचस्प अंदाज से सुनाए तो किसी ने स्टूडियो दफातर की शामों और रातों का जिक्र किया। बस यूँ कहिए कि अफजाल अहमद माजी की सुनहरी यादों में खोए महसूस होने लगे। इस दौरान जो ही कुछ लोगों ने कहा कि माजी में जहाँ स्टूडियोज़ फ्लोर के बाहर शूटिंग का देखने वालों का हजूम होता था, वहीं बड़े बड़े फ़नकार भी एक साथ काम करते दिखाई देते थे। अफजाल अहमद ने कुछ कहने की कोशिश तो की, मगर कोई उनकी बात को ना समझ पाया। अपनी कामयाबी और मकबूलियत के किस्से सुनकर उनके चेहरे पर फातिहाना हंसी भी दिखाई दी, लेकिन तवील बीमारी के बायस वो रो दिए। इस मौका पर उनके अटेंडेंट ने व्हील चेयर घुमाई और उनको वापस घर ले गए। नाजरीन, मीशा शफ़ी और उनके शौहर महमूद रहमान ने कनाडा में मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया है। मारूफ गुलकारा अदाकारा मीशा शफ़ी ने मुस्तकिल तौर पर कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया है। इस सिलसिले में उन्होंने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जबकि उनके बच्चों को कैनेडियन हुकूमत ने PR कार्ड भी जारी कर दिए हैं, जिसके बाद कनाडा में 2 साल और 9 माह गुजारने के बाद मीशा शफ़ी और उनके शौहर को भी कैनेडियन शोहरत मिल जाएगी। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल मीशा शफ़ी ने गुलकार अदाकार अली ज़फ़र पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया था, ताहम अली ज़फ़र ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए गुलकारा को कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया था और अब खबर है कि मीशा शफ़ी ने कनाडा शिफ्ट होने का इरादा कर लिया है। आइए ज़रा झलक डालते हैं बॉलीवुड पर। स्विट्ज़रलैंड में बॉलीवुड के वर्सटाइल अदाकार रणवीर सिंह के नाम से ट्रेन चलेगी। बॉलीवुड हिदायतकार संजय लीला भंसाली की कामयाब तरीन फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के किरदार से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अदाकार रणवीर सिंह का सितारा आजकल खूब चमक रहा है। जहां एक तरफ वो अब तक पद्मावत में अदाकारी पर लोगों से दाद वसूल कर रहे हैं, तो वहीं उन्हें मुसलसल फिल्मों की ऑफर्स भी हो रही हैं, जबकि वो पहले ही इंडस्ट्री के 2 बड़े हिदायतकार कबीर खान और रोहित शेट्टी के साथ फिल्म 83 और सैम्बा साइन कर चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक रणवीर सिंह पहले भारतीय अदाकार हैं जिन्हें स्विट्ज़रलैंड की सियाहत के फ़रोग के लिए खैर सुगाली सफ़ीर मुकर्रर किया गया है, जबकि अदाकार हाल ही में फिल्म गिली बॉय की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद छुट्टियां गुजारने स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए, जहां वो सैर व तफरीह में मसरूफ़ हैं और इन्हें समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपने वदाहों के साथ मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर भी शेयर की हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने रणवीर सिंह के नाम से ट्रेन सर्विस मंसूब कर दी है, जिसका नाम रणवीर ऑन टूर रखा गया है। इसका इफ्तिताह भी अदाकार खुद करेंगे, लेकिन अब तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि खुसूसी ट्रेन सर्विस कितने अरसे तक चलेगी, और जबकि ट्रेन का इफ्तिताह आज कर दिया गया है। नाज़रीन, बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के मशहूर शो 10 का दम का प्रोमो जारी कर दिया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मुतनाज़ा शो बिग बॉस के बाद बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान का एक और शो 10 का दम भी ख़ास अहमियत का हामिल है, जिसमें बॉलीवुड से वाबस्ता शख्सियात के साथ गेम खेला जाता है और सल्लू मियाँ अपने मखसूस अंदाज में मेज़बानों के साथ मजाक मस्ती करके शो को 4 चांद लगा देते हैं। जबकि ये शो एक लंबे वक्फे के बाद अब दोबारा से ऑन एयर होने वाला है, जिसका पहला प्रोमो जारी कर दिया गया है। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मारूफ रियलिटी शो 10 का दम के 3रे सीज़न का प्रोमो जारी कर दिया, जिसमें सलमान खान गेम शो में हिस्सा लेने वाली लड़की से शो के फॉर्मेट के मुताबिक एक सवाल करते हैं कि कितने फ़ीसद भारतीय लड़के लड़कियों को मुतासिर करने के लिए अंग्रेज़ी झाड़ते हैं, जिस पर लड़की अपने जवाब में सलमान खान को शामिल करते हुए 80% लड़कों का जवाब देती है और दुरुस्त जवाब पर चेक वसूल करती है। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक गेम शो 10 का दम सोनी एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा, जबकि इस बार शो के कवानीन में तरमीम करते हुए नामवर शख्सियात के साथ साथ आम लोगों को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। आइए दुआ से रुख करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री का।
ज़राए का कहना है कि मीशा शफ़ी के इल्ज़ामात के बाद अली ज़फ़र को म्यूज़िकल शो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड के जजेस पैनल से हटा दिया गया है। इससे कबल मीशा शफ़ी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में अली ज़फ़र पर एक से ज़ायद मरतबा जिनसी हरासा किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया था, जिसकी अली ज़फ़र ने तरदीद कर दी थी। इससे कबल सामने आने वाली खबरों के मुताबिक अली ज़फ़र, मीशा शफ़ी और फवाद खान इस पैनल में शामिल थे। ज़राए का यह भी कहना है कि अब अली ज़फ़र के बजाय स्टिंग्स इस बैटल ऑफ द बैंड्स में जजेस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ताहम इस हवाले से अभी तक पेप्सी की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई। नाज़रीन, पाकिस्तानी गुलकारा सारा रज़ा खान ने कहा है कि पाकिस्तान में म्यूज़िक के फ़रोग के लिए होने वाली काविशें ना होने के बराबर हैं। सारा रज़ा खान ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का मयार बेहतर हो रहा है। अगर इसके साथ साथ म्यूज़िक के शोबे को भी बेहतर अंदाज से इस्तेमाल में लाया जाए और फिल्म के मौज़ूआत के मुताबिक गीत लिखे जाएँ और म्यूज़िक तरतीब दिया जाए तो इससे फ़ायदा पहुँचेगा। नाज़रीन, गुलकारा ने कहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में म्यूज़िक को एक ख़ास मुकाम हासिल है। मेरे नज़दीक अगर फिल्मों में म्यूज़िक के शोबे को अच्छे अंदाज से पेश किया जाएगा तो जहां पाकिस्तानी फ़िल्म के बिज़नेस में बेहतरी आई है, वहीं म्यूज़िक इंडस्ट्री का नया जन्म भी हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में सारा रज़ा खान ने कहा है कि पाकिस्तान में म्यूज़िक के फ़रोग के लिए की जाने वाली काविशें ना होने के बराबर हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में चैनल्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अक्सरियत न्यूज़ चैनल्स पर मुश्तमिल है और प्राइम टाइम पर सियासी तबसरे और टॉक शोज़ दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से नाजरीन की ज़िंदगियों में तलखियाँ बढ़ रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि टॉक शोज़ दिन में या शाम तक दिखाए जाएँ और प्राइम टाइम पर एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाएँ। आइए फिर से जाते हैं बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर की फिल्म संजू का पोस्टर जारी कर दिया गया है। बॉलीवुड में फिल्म संजू के टीज़र से तहलका मचाने वाले अदाकार रणबीर कपूर इन दिनों खबरों की जीनत बने हुए हैं, जबकि संजय दत्त की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म में हर किरदार में संजय दत्त की हूबहू अदाकारी करने पर इनकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ है। जबकि संजू के कामयाब तरीन टीज़र के बाद अब फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। बॉलीवुड के नामवर हिदायतकार राजकुमार हिरानी ने समाजी रब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने फिल्म संजू का पहला पोस्टर जारी कर दिया और साथ ही उन्होंने लिखा कि रणबीर कपूर संजू के इस किरदार में है जब वो 2016 में जेल से बाहर आए थे, जबकि फिल्म की मुकम्मल कहानी 29 जून को देखी जा सकती है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि रणबीर कपूर इन दिनों करण जौहर की फिल्म ब्रह्मस्त्र की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसमें इनके मद्दे मुकाबिल आलिया भट्ट मरकज़ी किरदार अदा करेंगी, जबकि संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म 29 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी, जिसमें रणबीर के हमरा मनीषा कोइराला, सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा और दिया मिर्ज़ा मरकज़ी किरदार में नजर आएंगी। नाज़रीन, IPL 2018 में मिस्ट्री गर्ल का मुअम्मा हल हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच में टीवी पर मुख्तलिफ तासुरात के साथ नजर आने वाली लड़की का पता चल गया है। भारत में IPL 2018 का इवेंट जारी है और इस इवेंट में चेन्नई किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान जारी मैच के दौरान तमाशाइयों में बैठी एक लड़की के तासुरात को कैमरामैन ने कैमरा में कैद करके टीवी स्क्रीन पर दिखाया तो भारतीय क्रिकेट मद्दाह लड़की की अदाओं के दीवाने हो गए। कैमरामैन ने भी लड़की पर कई मरतबा फोकस किया जो खेल की सनसनीखेज़ी में परेशान नजर आ रही थी। ताहम खोज लगाया तो मालूम हुआ कि लड़की का नाम मालती चेन्नई है, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बॉलर दीपक चाहर की बहन है। नाज़रीन, मालती चेन्नई महेंद्र सिंह धोनी की बहुत बड़ी मदाह है। आइए अब चलते हैं हॉलीवुड की तरफ। कुछ रोज़ कबल ही अमरीकी रियासत पेनिसिल्वेनिया की मकामी अदालत की जानिब से रेप के मुजरिम करार दिए गए बॉलीवुड कॉमेडियन 80 साला बिल कॉस्बी को घर में नज़रबंद कर लिया गया है। इन्हें 27 अप्रैल को फिलाडेल्फिया की अदालत ने कनाडा की खातून बास्केटबॉल खिलाड़ी एंड्रिया कॉन्स्टेंट को 2004 में नशा देने के बाद रेप का निशाना बनाए जाने के केस समेत दीगर केसेस में मुजरिम करार दिया था। अदालती फैसले के बाद अब इन्हें अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया गया है। इन्हें अदालत का मुकम्मल फैसला आने तक घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम बिल कॉस्बी ने एंड्रिया कॉन्स्टेंट के इल्ज़ामात को मुस्तरद करके ये तस्लीम किया था कि इनके और बास्केटबॉल खिलाड़ी के दरमियान जिनसी ताल्लुकात कायम हुए थे, ताहम वो रेप नहीं था। बिल कॉस्बी के खिलाफ इसी मुकदमे समेत दीगर खवातीन की जानिब से लगाए गए जिनसी तौर पर हरासा किए जाने और रेप के इल्ज़ामात के मुकदमे का आगाज़ 2015 में हुआ था, जिसकी 2017 तक मुतअद्दिद समातें भी हुई और एक मौका पर अदालत ने इन पर फर्द जुर्म भी आयद कर दिया था। ताहम बाद ने किसी केस के मुतालिक मुतअद्दिद मामलात में
बरी भी कर दिया गया। नाज़रीन, रवां बरस ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा किए जाने की आलमी मुहिम मी टू के बाद शुरू होने के बाद गुज़श्ता माह अप्रैल के आगाज़ में इनके ख़िलाफ़ इसी मुकदमे का दोबारा आगाज़ हो गया। नाज़रीन, बॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। रिलीज़ के इफ्तिताही दिनों में 63 करोड़ अमरीकी डॉलर की रिकॉर्ड कमाई करके तारीख रकम कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्फिनिटी वॉर की कमाई की तस्दीक हो जाए तो सुपर हीरो के सीक्वल वाली ये फिल्म 2017 में रिलीज़ होने वाली दी रॉक की फिल्म द फेट ऑफ द फ्यूरियस का रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस फिल्म ने रिलीज़ के इफ्तिताही दिनों में 54 करोड़ डॉलर की कमाई की थी। इसके अलावा एवेंजर्स अमेरिका का नया मुल्की रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है, क्योंकि इसने सिर्फ अमेरिका में इफ्तिताही वीकेंड में 25 करोड़ डॉलर की कमाई की है। इस तरह एवेंजर्स फिल्म स्टार वॉर्स फोर्स अवेकन्स के 24 करोड़ 80 लाख के मुल्की रिकॉर्ड से भी आगे निकल जाएगी। इस फिल्म के तकमील में अखराजात का तखमीना 30 से 40 करोड़ डॉलर लगाया गया है। फिल्म में मुख्तलिफ अक़साम के मार्वल सुपर हीरोज़ विलन थैनोस से जंग करते हैं और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म आयरन मैन के 10 साल बाद आई है। आयरन मैन पहली फिल्म थी जिसने बड़े सुपर हीरोज़ की सीरीज़ शुरू की थी। पहली एवेंजर्स 2012 में आई थी और इसने भी अपने ज़माने में मार्वल फिल्म का रिकॉर्ड कायम किया था। तो नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।